होगी उस बयान की जिसने मुल्क के अंदर एक बार फिर से हलचल मचा दी है। और मौलाना महमूद मदनी और अरशद मदनी के बयानात के बाद एक और बयान जो कि जिहाद के मुतल्लिक दिया गया दारुल हुकूमत दिल्ली में, और समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मदुल्लाह नदवी की तरफ से ये बयान जब दिया गया तो जबरदस्त शोर शराबा और एहतजाजी मुजाहिरा हुआ लोकसभा के अंदर, जिसमें उन्होंने हुकूमत पर यह इल्जाम लगाया कि हुकूमत मुसलमानों को तंग तलब कर रही है मुसलसल, कभी बुलडोजर के जरिए कभी किसी दूसरी कार्रवाई के जरिए। और नदवी ने फिर यह कहा कि ऐसी सूरत हाल बन रही है कि मुल्क का एक बड़ा खानदान, यानी इशारा मदनी खानदान की तरफ था, जिन्होंने मुल्क के लिए या आज़ादी के लिए उनके खानदान ने अपनी जानें तक निछावर की, उन्होंने भी अगर मुल्क के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए जिहाद करने की बात कही तो हुकूमत को सोचना चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया नदवी की जानिब से, और हुकूमती बेंचों की जानिब से उनके बयान पर शदीद एहतजाज दर्ज किया गया। तशद्दुद भड़काने का इल्जाम उन पर लगा और अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि सियाक़ो सबाक़ से हटकर इस मामले को पेश किया जा रहा, और सियासी तूफान इतना बरपा है कि नदवी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। एक तरफ जिहाद के मामले पर इससे पहले मदनी का बयान, और अब मौलाना मदनी के बाद मौलाना नदवी का बयान, जो रुकने पार्लियामेंट है उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक है। और जैसे उन्होंने ये बात कही तो ऐवान के अंदर मानो आग लगी हो, ऐसी सूरत हाल बनी, और सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी कई लोगों की जानिब से उनके बयान पर किया जा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला, उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है